नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी के एक ट्वीट के बाद सियासी पारा हाई है। एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी को भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड होल्डर बता रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर झूठ का चक्रव्यूह रचने का आरोप लगा रही है। प्रियंका ने बीजेपी पर कमीशन लेकर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कर्नाटक में 40% कमीशन पर जनता ने इन्हें जो सबक सिखाया है, अब एमपी में भी 50% कमीशन वाली सरकार का हिसाब जनता ही लेगी। प्रियंका के इस वार पर बीजेपी के मुख्यमंत्री समेत तमाम नेता पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने का कोई मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहती, क्योंकि मामला सत्ता के सिंहासन का है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक लेटर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जो घमासान छिड़ा है, वो साफ बता रहा है कि मामला सियासी हो चला है। मध्य प्रदेश में अब दोनों ही पार्टियां चुनाव से पहले एक दूसरे पर सियासी बम फोड़ती नजर आ रही हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि मध्य प्रदेश में ठेकेदारों की संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। प्रियंका ने बीजेपी को भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड होल्डर बताते हुए आगे लिखा कि कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन वसूली करती थी, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला है और इसमें कर्नाटक को भी पीछे छोड़ दिया है। साथ ही इशारों में कर्नाटक की जीत का हवाला देते हुए ये भी कह डाला कि जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को तो बाहर किया ही है, अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली भाजपा सरकार को भी सत्ता से हटाएगी। प्रियंका गांधी के इस आरोप के बाद भला बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। ऐसे में भोपाल और इंदौर समेत 41 जिलों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और जयराम रमेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है, कल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक व्यूह रचना के तहत बड़ा झूठ बोला, एक फर्जी पत्र जारी कर तथाकथित किसी ठेकेदार और कोई एसोसिएशन के नाम से झूठा पत्र जारी किया है। उन्होंने आगे कहा, मैं हमेशा से कहते आया हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटा धार, दिग्विजय सिंह, मिस्टर करपनाथ, कमलनाथ झूठ बोलने की मशीन है और कल तो इन्होंने झूठ बोलने का रिकॉर्ड बना डाला। वीडी शर्मा ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व में चाहे प्रियंका हो या राहुल, झूठा ट्वीट कर इन्होंने कांग्रेस का वास्तविक चरित्र दिखाया है। अभी रणनीति बनाते नहीं, इस नाम का कोई आदमी नहीं, कोई संस्था ही नहीं, सीधे चिट्ठी लिखी और वायरल कर दो। और उन्होंने सोचा कि कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रम बड़े आसानी से फैलाए जाते हैं और एक को सफाई देने कौन जाए, ये नहीं तो आदमी नहीं है, ये साफ झूठ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये उन्हें रणनीति के तहत किया। एक चीज छोड़ दो, एक चिट्ठी कोई टाइप करो और सोशल मीडिया पर डाल दो, टैग कर दो, तो चर्चा तो चले जाएगी। बल्कि आप उनके खतरनाक इरादे देखिए, वो सकारात्मकता के मामले में विकास और जन कल्याण कोई भी हो, हमारा किसी भी कीमत पर कोई कांग्रेसी मुकाबला कर ही नहीं सकता। कल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यूह रचना के तहत इतना बड़ा झूठ बोलने का काम किया है कि एक फर्जी पत्र जारी करके और इस पत्र के माध्यम से कांग्रेस के द्वारा ये बताने का प्रयास करना कि मध्य प्रदेश के अंदर एक तथाकथित किसी ठेकेदार के नाम से झूठा पत्र जारी किया, कोई एसोसिएशन के नाम से, और दुर्भाग्य इस बात का है कि इस झूठ को, जो मैं हमेशा से कहते आया हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटा धार, दिग्विजय सिंह
और मिस्टर करप्टनाथ कमलनाथ ये मध्य प्रदेश के अंदर झूठ बोलने की मशीन है। एमपी में चल रहे सियासी घमासान में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपनी पार्टी को पाक साफ होने का सर्टिफिकेट देते हुए कहा कि कांग्रेस के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। लेटर में जो एड्रेस है वो है नहीं, न आदमी है न संस्था का पता, चिट्ठी फर्जी, सूत न कपास, कांग्रेसियों में लट्ठम लट। तो वही कमलनाथ का दावा है कि एक पत्र क्या ऐसे 100-200 पत्र हैं और बीजेपी के पास अब कोई उपाय नहीं बचा है। मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी? अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा? देखिए, फर्जी हो सही हो, ये सब खड़े हुए लोगों से पूछ लीजिए, ये एक पत्र क्या 100-200 पत्र आपको बता देंगे। आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी को आज सब कुछ याद आने लगा, संत रविदास याद आने लगे, सब कुछ याद आने लगा। ये तो हालत है। पर वो सोचते हैं कि वो जनता का ध्यान मोड़ पाएंगे, वो सोचते हैं कि जनता को फिर से गुमराह कर पाएंगे। पर मध्य प्रदेश के मतदाता ने अब तय कर लिया है कि बड़े प्यार से शिवराज सिंह जी को विदा। कुल मिलाकर एमपी में ठने सियासी बवाल में अब देखना ये है कि जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है और जनता के इम्तिहान में कौन हीरो कौन जीरो साबित होता है। देखना दिलचस्प ये भी होगा कि इस बार के महारण में जीत का ताज किसके सिर सजता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जिस तरह से आपने ये रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट देखने के बाद मामला एकदम साफ है कि प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद एमपी में घमासान छिड़ा हुआ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कांग्रेस पर झूठ की दुकान चलाने का यहां पर आरोप लगा रही है, साफ तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आपने देखी जिस तरह से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, वैसे ही बीजेपी भी सीधे तौर पर कांग्रेस को कहती नजर आ रही है कि ये झूठ की दुकान कांग्रेस चलाती हुई नजर आ रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। अपने पैनल से सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूँ। प्रशांत कुमार हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, अनुभवी चेहरे हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रशांत जी। इसके अलावा जेबा खान प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। जेबा जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर परमवीर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रदीप भटनागर जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, अनुभवी चेहरे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास ही आऊंगी। कांग्रेस में प्रियंका गांधी का ये ट्वीट सामने आता है और उसके बाद जिस तरह से एफआईआर उन पर हुई है, अब उनका ये भी कहना है, कांग्रेस जिस तरह से कह रही है और कमलनाथ का जिस तरह से बयान आया है कि 1-2 नहीं 100-200 लेटर हैं। अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? इन्होंने ट्वीट करा है जिसके ऊपर एफआईआर हुई है, तो 100-200 क्यों नहीं? जो पत्र बता रहे हैं कमलनाथ जी, जो भटके हुए इंसान है मध्य प्रदेश के, तो उन्हें दिखाना चाहिए मीडिया के माध्यम से। क्यों नहीं निकालने चाहिए। एक पुलिस कंप्लेंट हो गई है 420 में 420 में कि आपने जो एलिगेशन लगाया है सरकार पे, तो दिखाते तभी हाथ तो हाथ और पुलिस पे जाते हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज करी है, बताइए, देखिए मेरे पास ये सबूत है मेरे पास। तो ये सब लेकिन प्रदीप जी राजनीति में तो ये चलता है, झूठ है, आरोप है, प्रत्यारोप है। जिसने ये लेटर लाके दिया है उनके खिलाफ तो आपने एफआईआर की है, लेकिन उनकी छानबीन करेंगे आप, कुछ निकल कर सामने आएगा। आपने तो सीधे सीधे कांग्रेस के तमाम नेताओं के खिलाफ एफआईआर ही कर दी। हाँ, तो बिल्कुल एफआईआर है, तो क्या हर्ज है उसमें? लायक है इस लायक वो, क्योंकि झूठ की दुकान लेके जो देश दुनिया में घूम रहे हैं, तो ये लायक है। नहीं तो कांग्रेस भी तो यही आरोप लगा रही है कि राजनीतिक मंशा के तहत इस तरह का कड़ा कदम किया जाता है। कभी आप राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर उस पर आके फैसला आता है, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट से फैसला वापस आता है। यहां पर भी मामला सामने आया तो सीधे आपने एफआईआर कर दी। अरे थोड़े दिन वेट तो कर लेते, क्या निकलकर सामने आ रहा है? जो लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करते, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कानून पे विश्वास नहीं करते, अगर उनके खिलाफ अगर इन्हीं धाराओं में अगर करी गई है कंप्लेंट, ठीक है, तो उसको चिंता करते हैं। ठीक है, जेबा खान जी, जेबा खान जी सवाल मैं पूरा करूँ, मैं थोड़ा पूरा करता हूँ, तो इसी प्रकार छूट जाएंगे, उसमें काहे की दिक्कत है उसमें? ठीक है, जेबा खान जी, प्रियंका गांधी झूठ की दुकान नहीं चलाती है, खूब चलाई है,
ये उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, अभी कर्नाटक में चला गया झूठ की दुकान, और दोनों भाई बहन दोनों चला के आए। कर्नाटक की जनता ढूंढ रही है। ज़ेबा खान जी बताइएगा, एक तो बीजेपी का आरोप है कि झूठ की दुकान है, सरासर झूठ है, ना लेटर मिल रहा है, ना वो कंपनी मिल रही है, ना वो व्यक्ति मिल रहा है। कहां से लेटर मिला, आपको कहां से मिला? देखिए, झूठ की दुकान तो हम नहीं चला रहे हैं, झूठ की दुकान भारतीय जनता पार्टी चला रही है। वो आज से नहीं, 2014 में जब चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन ज़ेबा जी आपकी पार्टी भी प्रूफ नहीं कर पाई है। तो पहला सब प्रूफ करेंगे, जब प्रियंका जी बोली है तो कोई सबूत है तभी बोली है, ऐसे नहीं। 2014 में सबसे पहले जनता से जो वादा किया गया था 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, सबसे पहला झूठ वो था और जुमला वो था। झूठ कांग्रेस नहीं बोलती है। अरे तो ये आरोप तो आप लोगों के हर चुनाव में चलते ही रहते हैं। अभी मैं लेटर की बात कर रही हूँ, लेटर की बात आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा है, ना लेटर है, ना आदमी है, ना कंपनी है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जी हैं ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है। मैं उसका जवाब दे रही हूँ। एक्चुअली में ये केस ही करेंगे, FIR कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जवाबी कार्रवाई से और जिस तरह कांग्रेस पार्टी स्टैंड ले रही है, अब डर गए हैं, इंडिया डर गए हैं, राहुल गांधी जी से डर गए हैं कि सारे इनके हथकंडे फेल हो गए हैं। राहुल गांधी जी ना ईडी से डरते हैं, ना सीबीआई डरते हैं, क्योंकि कुछ गलत है ही नहीं। तो अब ये FIR पर उतर गए। पहले राहुल की सत्यता को रद्द करते हैं, अब राहुल जी को कंट्रोल में कर सक रहे, तो बात प्रियंका जी पर आ जा रही है, कमलनाथ जी पर आ जा रही है। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। ये अपने शक्ति का ऐसे ही दुरुपयोग कर रहे हैं। आप झूठ की दुकान की बात कर रहे हैं, क्या आप हिमाचल में झूठ बोल के नहीं जीते सरकार बनाई? अब तो वर्ष होने जा रहा है पूरा, ना तो आपने पेंशन शुरू करी हो। 20,000 सरकारी कर्मचारी, 3 महीने ऊपर तनख्वाह नहीं मिली है। वो बहने माता इंतजार करें जिनकी आप पेंशन की वादा करके आए थे, और प्रियंका जी वादा करके आई थी कि वही प्रियंका गांधी हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर जाके अपने क्या नाम बेटियों को, हमारे क्या नाम उत्तर प्रदेश की बेटियों को, माताओं को गले लगाते हैं और पंजाब में जाके बुराई करते हैं। बताइए ना, आपने हिमाचली बेटी को स्कूटी दे दी, लैपटॉप दे दिया, आप तो वादा करके आए थे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बेटी के लिए चुनाव जीतना था, और हिमाचल में तो सरकार आ गई आपकी। अरे जरूर देने के लिए कर्नाटक की बात कीजिए ना, कर्नाटक की बात कीजिए। आप अपने स्टेट की बात अच्छा, क्यों नहीं करते हैं? जहाँ पर कर्नाटक कांग्रेस की सरकार होती है वहीं की तो आप बात वादा करते करके हैं। आए थे बिजली फ्री देने का, और आपने बिजली का रेट बढ़ा दिया आपने, और की बात क्यों नहीं करते? आपने बिजली का रेट बढ़ा दिया आपने, प्रधानमंत्री जी के वादे की बात क्यों नहीं करते हैं आप? फ्री ट्रांसपोर्ट के लिए पहले क्यों नहीं पूरी करी आपने? 2022 के बाद ठीक है, की बात कर रहे हैं तो ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगी। देखिए बहुत सवाल है, अभी तो आप लोगों से दोनों से बहुत सवाल हैं, मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर परमवीर जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं पहले उनका रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर परमवीर जी, ये जो MP में इस समय मामला चल रहा है, ठीक चुनाव से पहले चल रहा है, ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन एक जो है वो कह रहे हैं कि झूठ की दुकान परोस रहे हैं, झूठ पेश कर रहे हैं, और दूसरे कह रहे हैं कि यहाँ पर सरासर जिस तरह से भ्रष्टाचार है उसको लेकर यहाँ पे ठीकरा फोड़ा गया है। क्या लगता है आपको, कौन सच्चा कौन झूठा जनता कैसे पहचानेगी? है कि ऐ मेरी गुलजमी तुझे चाहत थी एक किताब की, पर अहले किताब का हाल तूने क्या कर दिया। अब ये शेर अभी पढ़ा गया है, ये कांग्रेस के द्वारा ही पढ़ा गया, राज्यसभा में पढ़ा गया है कि अभी तक जो हम पूरा चुनावी तैयारी देख रहे हैं 24 की, तो उससे पहले देखा जा रहा है कि एक ऐसी सरकार केंद्र में है जो करप्ट है, एक बार को मानते हैं बात, और उसके सामने एक ऐसा अलायंस है, INDI अलायंस है, जो इस करप्शन के खत्म करने के लिए अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए, चुनावी रणनीति में ये झूठ तो चलता है यहाँ पर, जैसे वो बोला गया। यहाँ पर मैं काउंटर करना चाहूंगा, जैसे ये भी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि 15 लाख नहीं आए खातों में, तो ये फैब्रिकेट किए जाते थे। 15 लाख वाला जुमला जो था ये फैब्रिकेटेड था, और इसका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा मीडिया में आ चुका है सामने। कि ऐसा कभी नहीं कहा गया था कि हर एक आदमी खाते में 15 लाख आएंगे। मैं रिपीट करता हूँ, मुझे वैसे फटका मिल जाएगा भाजपा का, पर मैं एक बात, जो हमारा जेन्युइन बात करने का फर्ज है हमारा, तो मैं बोलूंगा। कहा यह गया था कि अगर भारत का काला धन वापस आ जाए तो हर इंसान के खाते में 15-15 लाख रुपए तक आ सकते हैं, तो इसको फैब्रिकेट किया गया है। तो ऐसे ही अब प्रियंका गांधी जी ने भी एक, उनको कोई लेटर आता है, बीजेपी कह रही है कि इस कांग्रेस लेटर का कोई आधार नहीं है। लेकिन डॉक्टर परमवीर जी, मेरे यहाँ पर एक सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने वो बोला,
भारतीय जनता पार्टी ने वो जनता के लिए बोला था, ठीक है, उसका सच झूठ निकलकर सामने आ रहा है, ऐसे तमाम। लेकिन यहां तक इस हद तक जो बात आती है सामने कि झूठा लेटर लाया जाता है, उसे तैयार किया जाता है, फिर जनता के सामने पेश किया जाता है, ये कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने की बात नहीं आ रही है? किस हद तक नीचे गिर चुकी है राजनीति? डेफिनेटली जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि हमें चाहत है किताब की, लेकिन हम किताब को कैसे अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ देते हैं। अगर मेरे लिए अच्छा है तो मैं अभी हो क्या रहा है, देखिए जो पार्टी भी सत्ता के बाहर होती है उसके लिए ईडी सीबीआई ये सब लोग उसके विरोधी बन जाते हैं, जबकि तो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है। अभी मानिए कल को सरकार किसी की भी आ जाए वहां पर, तो वो तो जो कानून की किताब से चलने वाली है, वो तो कानून की किताब चलने है, तो आप उन फोर्सेज का मोरल मत डाउन कीजिए। बाकी रही आरोप लगाया गया है तो एफआईआर हुई है, अब इसकी जांच होगी, सामने आ जाएंगी चीजें सारी, इसमें क्या बात है। ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रशांत जी, आपको डिबेट में मैं शामिल करना चाहूंगी। हम जिस तरह से आज बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी की ट्वीट को लेकर, जो बवाल मचा हुआ है और दोनों तरफ से जो वार पलटवार आ रहे हैं, इस पर सबसे पहले तो आपका क्या कहना है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि झूठ है वो ट्वीट, उस तरह का कोई व्यक्ति नहीं है, ना कोई कंपनी है, ना कोई लेटर है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्शन लिया है उस पर भी आप बताइए, क्या विचार है आपके? देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मोदी जी की ईडी है, मीनाक्षी लेखी जी भरे। अरे प्रशांत जी, ठीक है, आप ठीक है अलायंस में हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पे पहले झूठ की बात कर रही हूँ। अलायंस में है वो समझ में आता है। हाँ, आप मुझे मेरी पूरी बात तो करनी दीजिए। अगर आप पहले टोका टोकी कर देंगे तो मैं बात नहीं, मैं आपको समय तो दूंगी, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। फिर आप लोग का जो अलायंस है वो मुझे समझ में आ रहा है। आप जैसे आपने पहले मुझसे ये कहा रिएक्शन दीजिए, फिर आपने कहा सवाल। ठीक, आप तय कर लीजिए, आप सवाल का जवाब पहले लेना चाहेंगे या मेरा रिएक्शन पहले लेना चाहिए? नहीं, आप पहले झूठ पे बात करिए। प्रियंका गांधी जी ने जो ट्वीट किया है उस पर आपका क्या विचार है? पार्टी का नाम ही भारतीय जनता पार्टी है। ये देश की ही नहीं, अपने आप को जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, बेईमान, भ्रष्ट, चोर, नालायक, गुंडे, बलात्कारी, आतंकवादी, ये सब इसमें भरे पड़े। भूषण कौन है? भूषण की रक्षा करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। अच्छा, ठीक है प्रशांत जी, प्रधानमंत्री। ठीक है प्रशांत जी, आप भी अब यहाँ पे ये मैंने एक उदाहरण दिया आपको। अब बात करते हैं जो प्रियंका जी के ऊपर जो एफआईआर हुई है, तो इनकी मर्जी से तो हमारे आम आदमी पार्टी के दो, जिनके ऊपर एक एविडेंस अभी तक नहीं सीबीआई आईटी ईडी इनकी ढूंढ पाई है, दो मंत्रियों को इन्होंने अंदर किया हुआ है। ये तो चाहेंगे उसको कर देंगे, क्योंकि ये देश को बर्बाद करने में लगे, ये देश के स्कूल बंद करने में लगे हुए। आपने सीएजी की रिपोर्ट पढ़ी क्या? आयुष्मान में क्या हुआ? एक ही फोन नंबर जो 10 लाख जगह कॉन्टेक्ट में लगा हुआ है, कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है, अरबों खरबों का। ठीक, मैं इस पे ठीक है, मैं आपके सवाल पे जवाब लूंगी। पहले प्रदीप जी से जवाब लूंगी। छुपा नहीं है, घोटाला किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, बहुत बड़े आरोप आप लगा रहे हैं। मैं प्रदीप जी प्रशांत जी बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सत्यपाल मलिक वरिष्ठ नेता भाजपा के। सुन लो भैया, सुन लो बस मैं नहीं लगा रहा। अरे ठीक है प्रशांत जी, अब आपने अपनी बात कह दी, उनका जवाब भी तो सुन लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं वो, उन्हें भी समय दीजिए। जी प्रदीप जी। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय झूठा पार्टी, ये जो आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी जिसका सीजन खत्म होने वाला है, जिन्होंने दिल्ली के युवाओं को शराब पिला के मार दिया। मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, बीच में आपके नहीं बोला, चुप कराइए, पहले इनको चुप कराइए मेरा। जी प्रशांत जी, आपको मैं समय दूंगी, आप उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप अपनी बात कहिएगा, मैं सबको समय दूंगी। पार्टी है जी, झंडा सफेद झंडे पे झाड़ू बना के लेके आई थी। झंडे का कलर आपको किससे मिलता है? जिसके ये फंड से तैयार हुआ झंडा है, वो भी दुनिया को पता है, और झंडे की मैचिंग भी पता है कि किसको समर्थन करते हैं। नहीं, प्रशांत जी ने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया है कि सारी संस्थाएं आपके अंतर्गत है, आपके हिसाब से काम करती हैं। देखिए ऐसा है ना, ये लोगों को बताता हूँ बेचारों इनको ऑडियो वीडियो नहीं मिला, इनको दिखा देते हैं। प्रशांत जी, बोलने का मौका तो दीजिए भाई, आप उनकी सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे बात होगी? बोलने का मौका तो दीजिए, वो यहाँ पर बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बात तो सुन लीजिए, फिर आप काउंटर करिएगा। ठीक है जी, पेशेंस नहीं होता है कि बीच में नहीं बोला करते हैं। जी बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। देखिए ऐसा है, ये आम आदमी पार्टी की जो ये अभी 8 साल की बेचारी हुए हैं, अभी 8-9 साल के हुए हैं, अभी जो अभी गोदी में खेल रहे हैं, मैं थोड़ा सा समझा दूं मैं कि अभी गोदी में खेलते खेलते जो शराब पीने लगे और पिलाने लगे, इन चीजों को देखना चाहिए। और ये जो बता रहे हैं प्रियंका गांधी जी के बारे में, थोड़ा अपना चाल चरित्र तो देखिए यार, कि आपका चाल चरित्र क्या रहा और क्या है आपका। सबसे झूठा आदमी और करप्ट आदमी जो है वो अरविंद केजरीवाल है, तो झूठ बोल के आए
देखिए पंजाब के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, पानी तक नहीं मिला किसानों को समय से। पंजाब इतना त्राहिमाम, बाढ़ आई, पानी आई, इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने, इनके मुख्यमंत्री बोतल लेके बैठे रहे अपने कमरे के अंदर। ऐसी तो ही पार्टी है। और अब अलायंस इनका दिख रहा है अभी आपको, और यहाँ बैठकर सफाई दे रहे हैं। आपका जो मुंह में आएगा कर देंगे आप, जो आएगा वो बोल देंगे आप। किसी भी एक केंद्र में सरकार चला रहे हैं, 2 बार जीत के आए हैं, और एक भरोसा जनता का जीत के लाए, आप लोगों का नहीं जीत के आए। जनता के भरोसे की पार्टी है, फिर बीच में बोला यार, बोल लो तो बोल लो पहले। खरीदारी कौन कर रहा है? नहीं है, बोला शुरू कर दिया है। अभी मोदी के बच्चे हो, अभी ज्यादा मत बोलो, अभी कांग्रेस से सीखो। दिल्ली में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कांग्रेस सीखो अभी का आदेश पार्टी। चुप कराओ यार प्लीज, बोले जा रहे हैं। सुप्रीम ये कोर्ट लोग वो हैं, इनके मुख्यमंत्री वो हैं जो 58 करोड़ का महल बनवाते हैं, और सब हाई सुप्रीम कोर्ट से जब आता है इनके पक्ष में। सुन लो यार, प्रशांत जी आप भी तो जवाब, प्रशांत जी आपकी भी तो जवाबदेही बनती है। यदि कोई सवाल आता है जवाब दीजिएगा। मुख्यमंत्री का आवास है तो थोड़ा ज्ञान लीजिए, पढ़ाई कीजिए। आपसे ऐसे लोगों के लिए स्कूल जरूरी है जो आप बंद करा रहे हो। केजरीवाल जैसे IIT करके भी अनपढ़ है, मुझे मत पढ़ाई बताइए। देखिए प्रशांत जी देखिए, आप आरोप लगाते हैं, वो जवाब दे रहे हैं। आपके ऊपर भी यदि कोई सवाल आएगा तो जवाबदेही तो आपकी भी बनती है ना। जब सर्वोच्च न्यायालय ने जब इनके पक्ष में जब एक फैसला दे दिया था, तो सौरभ भारद्वाज क्यों एकदम रात को ही भागे फाइलें वो चोरी करने के लिए? नहीं देखिए प्रदीप जी पुराने बहुत सारे मुद्दे हैं, पुराने सारे मुद्दों को उठाड़ेंगे तो कहाँ तक बहस होगी। प्रदीप जी देखिए, प्रशांत जी पहले शांत हो। प्रशांत जी अरे प्रशांत जी, प्रदीप जी आप लोग आपस में ही बहस करेंगे तो मुझे कब मौका मिलेगा सवाल पूछने का? मैं जो सवाल कर रही हूँ, जिस पे बहस कर रहे हैं, आज हम उसी पे बहस करेंगे। उसकी फाइल जो है चोरी करने पहुंच गए थे इनके मंत्री, जिसको हटाया गया। प्रदीप जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, डिबेट हमारी आज प्रियंका गांधी की ट्वीट पे है, डिबेट कांग्रेस पे है, उसी पे बात करेंगे। मैं चैनल पे खुलेआम कहता हूं, ये कुछ नहीं है, कांग्रेस को खा के बैठे। ये दिल्ली से भी कांग्रेस ऊपरा साफ करा झाड़ू मार के, और इन्होंने पंजाब से भी झाड़ू मार के साफ करा। देख लीजिए चुनाव राजनीति है। सुन लो यार, ठीक है, मैं आप दोनों के पास बाद में आऊंगी। जेबा जी जिस तरह से बोलना ही ठीक है, प्रदीप जी मैं आपके पास भी आऊंगी, प्रशांत जी आपके पास भी आऊंगी। मुद्दे से मत भटकाइए, डिबेट आज हमारी जिस पे हो रही उसी पे रहने दीजिए। पुराने आप मुर्दे उखाड़ेंगे तो पता नहीं कितने और मुर्दे हैं उसमें, तो फिर पता नहीं कितना लंबा मामला चलेगा। अभी तक चुनाव में बहुत टाइम है। जी जेबा जी, जिस तरह से यहाँ पर प्रदीप जी कह रहे हैं कि झूठ बेचने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में अभी तक कुछ सिद्ध नहीं कर पाए। मैं तब पहले भी आपसे पूछ रही थी, आज भी पूछ रही थी, सबूत क्या है? क्या वो व्यक्ति है आपके पास जिससे लेटर मिला है? क्या उस पर कुछ राज खोलेगी कांग्रेस? आएगा तो देखिए, आप लोग की राजनीति में जनता कितना मूर्ख बनेगी। भाजपा मूर्ख बना रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं मूर्ख बना रही है। और पूरा इस सत्र में भी विपक्ष को लगातार पार्लियामेंट तो झूठा लेटर नहीं है वो? उस लेटर को लेकर अभी तक तो कुछ निकल कर सामने नहीं आया। आप क्या कहना चाहते हैं उस लेटर पर? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि 41 FIR हो गए हैं प्रियंका जी पर, और पार्लियामेंट में भी लगातार विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ डर है कांग्रेस पार्टी से, और विपक्ष से डर गई है, और डर कर झूठे बयानबाजी कर रही है। ठीक है, उस पर तो मैं जवाब ले लूंगी। लेटर कहाँ से मिला आपको, इस पर बताएंगी आप कुछ? जहाँ तक जनता की राय है, आप व्यूज देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में जब राहुल जी का स्पीच चल रहा था तो जनता का कितना व्यूज था, और बाकी जो सत्ता पक्ष के लीडर्स हैं उन पर क्या था। ये बताती है कि सच कौन है और झूठा कौन है, और जनता का विश्वास किस पर है। और इसी विश्वास के वजह से डर कर ये लगातार केसेस और सस्पेंड करा रहे हैं। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा, डर गए हैं आप? नहीं, बहुत वाकई में बहुत डरे हुए हम तो राहुल जी जिस दिन पार्लियामेंट पहुंचे, सारे सांसद कम से कम 2-2 लीटर पानी पी के आए थे, और 2-2 लीटर पानी साथ लेके आए थे, इतने डरे थे। मगर राहुल जी केवल ईमानदारी की दुकान वायरल हो रहा था कि पानी कौन पी के बोल रहा था। हाँ जी, वो तो कह रहा हूँ मैं। और इतना पानी पी लिया कांग्रेस ने, बीजेपी का उठा के बोतले, कि बेचारे भाग गए सारे विपक्षी नेताओं इकट्ठे करके। राहुल जी आए, ना देश की बात करी, ना सुरक्षा की बात करी, ना जनता की बात करी, ना युवाओं की बात करी,
केवल उन्होंने क्या करी, केवल इतनी बात करी कि मैंने यात्रा की 400 दिन, मुझे आतंकवादी मिला, मुझे बेटी मिली, तो देश की बात नहीं करी। ये तो इनके नेता हैं, और एक नेता और हैं जो बेंच पे चढ़ जाते हैं, माइक तोड़ते हैं और जाके चेयरमैन के सामने जाके कागज फाड़ के देखते हैं। ये तो वो लोग हैं, ये वो लोग हैं दूसरे भी कि दूसरे सांसदों का नाम जबरदस्ती लिख देते हैं। ताकि आप लोग ये तो हाल है इन लोगों के। जनता पर ये मणिपुर पे बहस करने आए थे परोस रहे और हैं। बीच में क्यों उठ के भागे, कुछ इनसे, क्योंकि इनकी मंशा नहीं थी बात करने की, क्योंकि क्या नहीं पा रहे थे। हम तो हर चर्चा करना चाहते थे, हम तो प्रियंका जी में भी चर्चा करना चाहते थे, राहुल जी में चर्चा करना चाहते थे, पूरे गांधी परिवार में चर्चा करना चाहते थे, मणिपुर में चर्चा करना चाहते थे। आप भी भागे। अरे क्यों भागे भाई? क्योंकि बर्दाश्त इतना, कह रहा हूँ, इतना जलील होना पड़ा कांग्रेस को पूरे पार्लियामेंट में 2-3 दिन, इतना जलील होना पड़ा। ठीक है प्रदीप जी, आम आदमी पार्टी बहुत जलील हुई, इतनी जलील हुई आम आदमी पार्टी कि उनको जो है बदतमीजी करना पड़ा, बेचारों को बाहर निकालना पड़ा। ठीक है प्रदीप जी, 24 जन इतने जलील हुए, प्रदीप जी, इतना जलील हुए। ठीक है प्रदीप जी मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल पहले प्रदीप जी सुन लीजिए, उस पर बात हो रही है लगातार। मैं यहाँ पे जेबा जी से पूछ रही हूँ, वो लेटर पर तो नहीं कुछ कह रही हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर भी बार बार सवाल किए जा रहे हैं, सच और झूठ का फैसला होने में कुछ समय लगता। आप चाहते तो आप इंतजार कर सकते थे, लेकिन ये जो FIR का फैसला लिया गया है, क्या कहीं ना कहीं राजनीतिक भविष्य को देखते हुए, राजनीतिक जो उठापटक है, दांव पेच है, उसको देखते हुए ये फैसला नहीं लिया गया है? देखिए, मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ। राहुल गांधी जी और पूरा कांग्रेस समुदाय और पूरा विपक्ष ये तो बोलेगा कि फोन टेप हो रहा है, मगर FIR नहीं कराएगा। जब तक आप पुलिस कंप्लेंट नहीं कराएंगे तो जांच कैसे होगी? अगर भारतीय जनता पार्टी को चीजें गलत लगी नहीं तो पुलिस कंप्लेंट तो आप उस व्यक्ति पे भी करा सकते थे ना। आपको कांग्रेस के सारे नेता पे पुलिस कंप्लेंट कराने के लिए इतना उतावलापन क्यों था? हम तो चाहते हैं जो राहुल गांधी जी, सुन लीजिए, बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी जो US में बोल के आए, अमेरिका में जाके बोल के आए, अगर उनमें हिम्मत है, वॉइस ऑफ इंडिया के चैनल में बोल रहा हूं, अगर उन पर हिम्मत है तो यहाँ भारत की धरती पे बोल के दिखाएं। इतनी FIR होगी, उम्र बीत जाएगी कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते। क्यों? इन्हें लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, कि कुछ भी होता है तो तुरंत FIR होती है उस पर। मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं देखिए, FIR हुई है, जांच होगी, अगर FIR गलत होगी तो कैंसिल होगी, उनको दंड मिलेगा अभी जिन्होंने करी है, और अगर सही हुई जी तो प्रियंका जी पे मामला चलेगा। जी प्रशांत जी, क्या कहना है आपका? मैं पूरी बात कहूंगा और सुनना पड़ेगा आपको भी और भाजपा के प्रवक्ता जी को भी। जी बिल्कुल बोलूंगा, बीच में गलत है तो बिल्कुल बोलूंगा, रेगुलर बोलूंगा। की बेटियों ने अनशन किया, रेगुलर बोलूंगा। ब्रजभूषण बलात्कारी के खिलाफ एविडेंस भी, देखा दिल्ली पुलिस ने चले गए। एविडेंस भी प्रोड्यूस ये किए। तो इनकी राजनीति है, कभी पहलवानों के पीछे छुपते हैं, कभी CA के पीछे छुपते हैं, कभी NRC के पीछे छुपते हैं, कभी शराब की बोतल के पीछे छुपते हैं। मुझे तो इतना सवाल। ठीक है प्रदीप जी, जवाब दीजिएगा प्रशांत जी की बात पर। प्रशांत जी की बात पर पहले आप जवाब दीजिएगा। कुर्सियों पर 2 मीटर की दूरी पर बैठता है वो सदन में, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, जो बड़ी बड़ी बातें करता हो। केजरीवाल को डूब के मर जाना चाहिए। दिल्ली की जनता को त्राईमाम करा रखा है, कोई विकास काम नहीं करा, स्कूल के पंखे खराब है, टीचरों की भर्ती नहीं हुई है, प्रिंसिपल प्रधानमंत्री को डूब के मर जाना चाहिए। लाइट ऐसे जाने लगी है बहुत ज्यादा, जो वादे करके आए थे, इन्हें कोई अधिकार नहीं दिल्ली की जनता के साथ धोखा करने का। और मैं आपको CAG की रिपोर्ट बता रहा हूँ। CAG किसकी एजेंसी है? ये तो आदमी पार्टी की राहुल गांधी जी के लगते हैं, आपके भी लगते हैं। अब जीजा जी के बारे में आप बता सकते हो? 18 करोड़ बताओ जीजा जी के बारे में। राहुल गांधी जी एक ही बात बन रहा है जिसकी कॉस्ट बहुत हाई है, 18 करोड़ पर किलोमीटर। CAG ने इस पर सवाल उठाए। ठीक है प्रदीप जी, प्रशांत जी के सवाल का आप जवाब दीजिएगा। मैंने अभी सवाल पूरा नहीं किया और सुन लीजिए। प्रशांत जी ने अभी तक ऐसे मुद्दे की बात नहीं करी जिसका जवाब दिया जाए, क्योंकि प्रशांत जी पे सवाल ही नहीं है। प्रशांत जैसे लोग आके जो एक चीज रिपीट करते हैं, बार बार वही करते हैं, ये प्रशांत का
पहली बार का नहीं है, डिजाइन में जो हर बार का चक्कर है। डिजाइन में जो प्रशांत जी जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उस पे आप सवाल कर रहे हैं, उस पे बात करिए। ऐसे तो आप चिट्ठा खोलेंगे तो बहुत लंबा चिट्ठा होगा जी। मैं वही बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश हो, मैं भी तो वही बता रहा हूँ या फिर कि गुजरात वो हो, जो जहाँ जांच जहाँ फाइलें भाजपा थे, के सरकार है, भारद्वाज ये क्यों चोर गए? चक्का, ये चोरी करने में लगे हुए। अभी इनका जवाब वोटर दीजिए जो ना। होता है, ठीक है, हुआ। ठीक है, मैं आप तीनों के पास आती हूँ। मैं डॉक्टर परमवीर जी के रुख करना चाहूंगी। एक सवाल मेरा उनसे है, डॉक्टर परमवीर जी, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं और यहाँ पर चर्चा हो रही है लगातार, मेरा सवाल यहाँ पर ये था, प्रदीप जी से भी सवाल था लेकिन उस सवाल का जवाब मुझे मिलेगा नहीं, गोल गोल ही मिलेगा। क्या लगता है आपको, एक तरफ जिस तरह से ये झूठा लेटर यदि सामने आया है, अभी इसको लेकर सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जब जानकारी सामने आएगी तब पता चलेगा क्या सच है क्या झूठ है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन अगर ये लेटर झूठा होता है तो भी जनता के साथ छलावा है। जिस तरह से एफआईआर की जाती है, कहीं ना कहीं इंतजार नहीं किया जाता है। जब अपनी पार्टी के तमाम लोग होते हैं तो तमाम आरोप सिद्ध भी हो जाएं, तमाम पहलवान सड़कों पर भी बैठ जाए, लेकिन तब भी इंतजार किया जाता, चाहे वो यूपी की घटना हो जाए चाहे दिल्ली की घटना हो जाए। लेकिन इस तरह का कुछ मामला होता है तो एफआईआर करने में जरा भी देरी नहीं होती, घंटों के भीतर एफआईआर होती है। क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है ये? प्रियंका जी देखिए, 2024 की दहलीज पर हम लोग खड़े हैं, तो अगर नेता कोई किसी पार्टी का भी समझता हो कि जनता ये भोली भाली है या जनता मूर्ख है, तो वो मूर्ख जनता नहीं है, मूर्ख नेता है। आप देखिए, आप कोई भी मुद्दा प्लांट करने की कोशिश करते हैं या उठाते हैं तो जनता उसको इवेल्युएट करती है आजकल समस्या। लेकिन क्या आती है, हमारे पास व्हाट्सएप ने जो हमारे लोगों को भ्रष्ट कर दिया दिमागों को ना, इसने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। यहाँ पर एक कोई रिपोर्ट आती है तो उसके रिपोर्ट के मतलब बेसिकली कोई भी इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो होती है, अगर मैं छोटी सी बात में कंप्लीट करूंगा, हम घर बना रहे होते हैं अपना कि लोहा इतने का है, सरिया इतने का आएगा, रोड़ी बदरपुर इतने का आएगा, ईंट इतने की आएगी, उसकी एक रिपोर्ट हर घर में तैयार होती है। सीएजी भी ऐसी रिपोर्ट तैयार करती है, वो अपना एक आकलन दे रही होती है, उसके ऊपर जस्टिफिकेशन देना होता है। और ये प्रैक्टिस आज से नहीं है, बहुत सालों से है और ऐसे ही कानून के ऊपर होता है। देखिए, एफआईआर माने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मेरे साथ कोई घटना हो जाए, मैं थाने में जाकर एफआईआर तुरंत लिखा सकता हूँ उसके ऊपर केस चलेगा नहीं चलेगा वो केस की मेरिट पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहलवानों का मुद्दा उठा यहाँ पर, तो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर तो पहले दिन लिखी चली गई थी, अब उसके ऊपर जांच लग रही है। अभी मैंने कल के अखबारों में पढ़ा था कि वो चार्जशीट दाखिल होने वाली है, उसके अंदर अभी कुछ मेरिट्स पाए गए हैं कानून के अंदर। गवर्नमेंट कल को किसी की भी हो, मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ, गवर्नमेंट कल को किसी के कानून को थोड़ी देर के लिए सत्ता के हिम्मत से आप रोक सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप रोक नहीं सकते। मैं यहाँ पे आपको कोट करना चाहूंगा, 2013 से पहले जितने यूपीए सरकार के ऊपर आरोप लगने शुरू हुए थे, वो उनके शासनकाल में ही एफआईआर हो गई थी ज्यादा करके। 2014 के बाद तो उनके ऊपर प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन उनके ऊपर रिपोर्ट्स के ऊपर 2013 में ही शुरू हो गया था, चाहे कोयले का स्कैम था, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का नाम भी उसमें आ गया था उस समय। ठीक है जेबा, ठीक है परमवीर जी, मैं जेबा जी के पास जाना। जेबा जी, जिस तरह से परमवीर जी ने यहाँ पर जानकारी दी है और जनता के सामने कुछ भी लेकर आया जाता है तो जनता आजकल की बेवकूफ नहीं है। हर चुनाव में जिस तरह से रिजल्ट सामने आते हैं, चाहे वो फिर आपकी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, जनता को अपने असली मुद्दों से सरोकार है। इस तरह की चीजें आएंगी और उसके बाद झूठ सिद्ध होगी। यूपी में और तमाम जगह पे देख लिया जाए, कुछ फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। क्या लगता है आपको, इस तरह का झूठ जनता के सामने परोसने से क्या लाभ मिलेगा? क्या आपको आगे आने वाले चुनाव में फायदा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ धीरे धीरे खुल रहा है, जनता समझ रही है। ये जो वन पार्टी सिस्टम का मुसोलिनी और हिटलर के रास्ते पर ये चल रहे हैं और पार्लियामेंट में लगातार सस्पेंड किया जा रहा है, राहुल जी पर केस किया। अरे तो जेबा जी, मैं बार बार जानना चाह रही हूँ, अगर ये लेटर सच है तो कोई प्रूफ दीजिए ना उसका। प्लीज बोलने दीजिए ना, पहले बोलने तो दीजिए। लेटर का जो प्रूफ होगा वो भी आएगा सामने, थोड़ा सब्र तो कीजिए। जब प्रियंका जी ने ये किया है, बोला है, तो उसके आगे कुछ प्रूफ होगा तभी बोलेंगे। हमारे लीडर झूठ नहीं बोलते हैं, राहुल जी और प्रियंका जी झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर बोलते हैं। देश में हर जगह जगह एमआईएम खुल रहा है, फिर जनता को समझ क्यों नहीं आता? हकीकत ये है कि देश में जो भी हॉस्पिटल्स है, एम्स, सभी में डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है। और कोरोना काल में देश ने देखा है कि कितनी तैयारी थी, कुछ छिपा हुआ नहीं है। आज ये मुसोलिनी और हिटलर के रास्ते पर चल के वन पार्टी सिस्टम लाना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। ईडी सीबीआई का प्रयोग किया जाता है। 41 केस, कभी ऐसा देखा है क्या? 41 केस प्रियंका जी के एक स्टेटमेंट पर 41 केस किए जाते हैं, मजाक बना के रख दिया है। कभी राहुल जी पर केस, कभी देश समझ रही है कि आप डर गए हैं और डर कर राहुल जी से, प्रियंका जी से इस तरह के उल जुलूल हरकतें कर रही हैं।
और ज्यादा दिन तक बेवकूफ देश की जनता को नहीं बनाया जा सकता है। देश की जनता समझदार है, जैसे कर्नाटक में सबक सिखाया है, हिमाचल में सबक सिखाया है, मध्य प्रदेश में भी सबक सिखाया जाएगा। इंतजार कीजिए। प्रदीप जी, जेबा जी कह रही सत्ता का फायदा उठाते हैं, आप जवाब दीजिएगा इस पे। हाँ, देखिए कितनी बार ये बोल चुकी कि विपक्ष की आवाज दबा दी, राहुल जी आए उनको सस्पेंड कर दिया। अरे भाई मुजरिम को तो मुजरिम कहा प्रदीप जी, जाएगा। वो तो संसद में भी तो माइक बंद कर दिया जाता है, वो बार बार रिक्वेस्ट करते नजर आते हैं। मैं कहता हूँ राहुल गांधी को जेल जाना है, हटा दिया जाता है। अभी तो और मामले चल रहे हैं। अभी उनको स्टेटमेंट अभी वो आधा नहीं दीजिए, अभी हेयरिंग हो रही होगी इसकी, फिर जाना तो राहुल जी को जेल है। कितना बचेंगे? ये प्रियंका जी की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, गुस्सा मत कीजिए, बिल्कुल गुस्सा मत कीजिए। आप भी लोकसभा का संचालन आपकी पार्टी ने भी करा है, आपकी सरकार में बहुत लंबे टाइम रहे हैं, ये मत बोलिए। आपने सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ। आप देखिए, आप जितना उत्तेजित बात करते हैं मैं उतनी उत्तेजित बात करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ पॉइंट टू पॉइंट बात हो, आज के विषय पे बात हो, मगर आप जो इल्जाम लगा रहे ना, तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। क्या आप बता सकते संजय सिंह ने मार्शल के ऊपर धक्का मुक्की करी, आप चेयरमैन के सामने कागज फाड़ के फेंक रहे उनके मुंह पे, तो आपके साथ क्या फूलमाला पहनानी चाहिए? आपने राहुल जी की बात करी, क्या राहुल गांधी जी ने जो 2 साल की सजा हुई, उनको सजा के बाद उन्हें टाइम दिया ना हाईकोर्ट जाने का, और हाईकोर्ट ने भी दी, उनकी सदस्यता गई, ये तो है नहीं जबरदस्ती चली गई होगी। और आप लोग बार बार कहते हैं कि उनका घर छीन लिया, अरे घर उनके कोई पिताजी दादाजी का थोड़ी ना था, वो सरकार का घर था, उनको रहने के लिए दिया था, क्योंकि वो सांसद हैं और वो भगोड़े सांसद हैं जो उत्तर प्रदेश से केरल भाग गए, फिर भी देखो उन्हें दे रखा था। पहली चीज आप ये चीज मत सुन लीजिए मैम, सुन लीजिए, आपकी बारी खूब बोलेगा ये बच्चे, आपकी बारी है, सब कुछ बोलेगा, सुन लीजिए। हाँ नहीं, शब्द मेरे ठीक है, शब्द मेरे ठीक है मेरे, सुन लीजिए, चिल्लाइए मत, गला बैठ जाएगा, सुन लीजिए। दूसरी चीज तो ये बताता हूँ कि देखिए, अगर नेता विपक्ष अगर कमेंट्स करे तो क्या उन्हें नहीं मिलनी चाहिए? एज पर रूल उनको मिली है सजा। अब चलते हैं मध्य प्रदेश। आपके प्रधानमंत्री ये सुन लीजिए, मध्य प्रदेश की बात ये है कि मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि कमलनाथ जी कभी वो कागज लेटर नहीं दिखा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सब चीज के लिए तैयार है, जो FIR कराई है उस पे अपनी जगह अड़े है और अड़े हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने, अगर कार्यकर्ताओं ने, या अगर उस पर FIR 41 कराई है या 441 कराई हो, वो कानून का काम है, सही और गलत का, हम आपका नहीं है, उसके हमें थोड़ा समय इंतजार करना पड़ेगा। तो पहले भी कई बार बोल चुके हैं, जो सांसद कांग्रेस है वो भी बोल चुके हैं कि राहुल जी को सोच समझ के बोलना चाहिए, प्रियंका जी को सोच समझ के बोलना चाहिए, ये नहीं कि जो ट्वीट करा और करे। सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अब मैं छोटा उदाहरण दे रहा हूँ आम आदमी पार्टी का। जल रहा है, यमुना में बाढ़ आ रही थी, दिल्ली में यमुना जी में बाढ़ आ रही थी, तो इन्होंने एक इनके नेता ने, सुन लीजिए, मैं बहुत सी बात कर रहा हूँ, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ, मैं तितर बितर ना तो मुझे 15 करोड़ की बात कर रहा, मैं किसी तरह बात कर रहा हूँ, मुद्दों पे बात कर रहा हूँ जिससे डिबेट चल रही है। तो बता दूं कि इनके किसी नेता ने बता दिया कि बैराज में जाके वीडियो बनाई और वीडियो में दिखाया कि देखिए दिल्ली को डुबाने के लिए यमुना नगर और सहारनपुर साइड जाती है बंद कर रखा है। वो तो शुक्र है आपकी मीडिया का कि वो सेम टाइम कुछ और नहीं, लेकिन प्रदीप जी, मेरा भी सवाल यहाँ पर सुन लीजिए, जो जेबा जी मैं भी पूछना चाह रही हूँ। सवाल आपका बिल्कुल पूरा सवाल मैं खत्म कर रहा हूँ। अरे तो आप इतना सारी बातें आपने बताई है, जो बातें पूछी हुई तो आपने नहीं बताई हैं। बात नहीं करेंगे ये बातें आपके ऊपर सीधा सीधा आरोप ये लगता है कि जहां जरूरत पड़ती है सत्ता के साथ ही साथ एजेंसियों को, और जिस तरह से आप राजनीतिक उसको मुद्दा तो बनाते हैं, कहीं पर भी आप रियायत तो नहीं बरतते हैं। बिल्कुल, आप ये बताइए कि पी चिदम्बरम साहब 19 दिन जेल में रह के आए, भूषण सिंह पर केस करने में इतना समय क्यों लगा? दिल्ली के जंतर मंतर पर महिलाएं जो है हमारी देश की पहलवान बैठी हुई थी, जिस मामले में नहीं, सवाल ये है कि प्रियंका गांधी पे तो बहुत जल्दी FIR हो जाती है, आपकी पार्टी का कुछ होता है तो आप इतनी धीमी गति से क्यों होता है काम वहाँ पर? फिर पुलिस का काम है। पहलवानों ने खुद स्टेटमेंट मीडिया को दी थी कि ना तो हम लोकल थाने में गए, ना हम हाई कोर्ट गए, हम सीधा आके जंतर मंतर धरने पे बैठ गए। सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, उत्तेजित मत होइए। मैं कह रहा, अरे बहुत झूठे लोग हैं। हम गांधी के वंशज, मुझे अरे नहीं है, आप गांधी के वंशज नहीं है। अच्छा, ठीक है प्रदीप जी, अब ये बताइए जो आरोप लगा है 50% कमीशन लेने का,
वो लेटर कहीं से भी आया हो, लेकिन जब कहीं आग होगी तभी तो धुआं उठेगा ना। साबित भी तो करना पड़ेगा ना, साबित भी तो करना पड़ेगा ना, वो कौन करेगा? FIR अगर किसी ने कराई है आगे बढ़कर, इसलिए कराइए ना। आप बताइए, ये जो है मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं, उनके खिलाफ सबूत थे ना, अभी तो जेल में है। राहुल जी की 2 वर्ष की सजा हुई, क्या आज तक राहुल गांधी ने बताया है कि मुझे ED CBI ने बुलाया 2 दिन, क्या पूछा, क्या सवाल पूछे? आज तक कभी बताया? सोनिया जी ने बताया कभी? तो ED CBI ने बुलाया, क्या पूछा? क्या मैं आपसे पूछ रही हूँ, प्रियंका गांधी ने जो 50% कमीशन का आरोप लगाया है, उस पर आपका क्या कहना है? अगर कोई चीज को एक प्रदेश की सरकार को आपने बदनाम करना चाहा, तो आपको सबूत भी देने पड़ेंगे ना, और सबूत देंगे आप, और सबूत नहीं देंगे तो आप पे मानहानि का केस चलेगा आप पे। आप पे सबूत को बल पे तो कोई चीज बोलेंगे ना। ठीक है, प्रशांत जी के पास में आऊंगी। प्रशांत जी, प्रदीप जी का साफ कहना है कि कांग्रेस सीधी बात कर रही है, आपका ऐलान सीधी बात कर रहा है, तो सबूत नहीं है। जेबा जी से भी मैं बार बार पूछ रही हूँ, अभी कांग्रेस की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको लेटर मिला है, अगर उन्हें व्यक्ति मिला है, मान लीजिए लेटर झूठ भी है, अगर उन्हें जानकारी मिली है तो उस जानकारी का कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना, कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए ना। आप एक बात बताइए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, ब्रजभूषण के खिलाफ कितने सबूत थे आप बताइए? अरे भाई देखिए, ऐसे तो फिर आप मुझ पर सवाल उठाइए, मैं आज आप पे सवाल उठाऊंगी। नहीं, देखिए, एक दूसरे पर सवाल उठाएंगे तो वो तो राजनीति चलती है। मैं मुद्दे की बात यहाँ पर कर रही हूँ। लेट मी कंप्लीट, बताइए थोड़ा इसके बारे में बताइए। मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, और मनीष सिसोदिया को सजा जो है बड़ी बातें करते हैं, एविडेंस लाइए। आप कोई बात को लेकर कल आया है, सबूत आने में समय लगेगा, सामने आएगा। उससे पहले इनकी जल्दबाजी देखिए, ये जो डर दिखाते हैं, मीनाक्षी लेखी खुलेआम ED भेजने की धमकी देती हैं। भूषण के खिलाफ इतने सबूत होने के बावजूद क्या वो जेल के अंदर गया? क्या रिमांड पर लिया गया? क्या उसे दिल्ली पुलिस ने रिमांड पर लिया? नहीं लिया ना। अब मैं आपको इनकी दोगली राजनीति बताता हूँ। दोगली राजनीति क्या होती है? दिल्ली सरकार के 2 मंत्री जेल में, वो अपराधी इन्होंने घोषित कर दिए। इनकी जो गोदी मीडिया उसने अपराधी घोषित कर दिए। जब तक कि वो निर्दोष साबित नहीं हो जाता वो अपराधी, और इनका भूषण बलात्कारी जब तक उस पर दोष साबित नहीं हो जाता तब तक वो पवित्र है, वो निर्दोष है। रामलीला कर सकता है, वो रामलीला कर सकता है, वो रैलियां कर सकता है, उसके लिए सारी फ्रीडम है। ये दोगली राजनीति प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। इतना बड़े आरोप आते हैं नैतिकता के आधार पर भी, पहले तो नेता कभी होते थे नैतिकता कुछ बची रहती थी, आजकल तो कुछ बची नहीं है, लेकिन जब इतने आरोप आते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी तो इस पर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए, पद से हटाया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि सदस्यता कहाँ चली गई? भारतीय मीडिया को गोदी मीडिया कहा है, तो आज अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री किसकी वजह से? मैं कहता हूँ सरकार आज मनीष सिसोदिया जेल में किसकी वजह से है? सत्येंद्र जैन के जो CCTV फुटेज है वो किसकी वजह से है? नहीं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, वो बहुत अच्छी बात है, पर आपकी पार्टी के जब किसी का नाम आता है तो होती है कार्रवाई। यूपी में जो घटना हुई उस पर हुई कार्रवाई। और लोक आयुक्त ने कितने वरिष्ठ कर्मचारियों को जेल भेजा है, ये आप लोगों ने दिखाया है, और हर बार दिखाया है कि कोई ना कोई बड़ा ठग जो है, जो सरकारी कर्मचारी बैठा है, जो आय से अधिक संपत्ति को लेकर बैठा है, उस पर कार्रवाई आपके चैनलों ने दिखाई कि किस तरीके से आयकर डिपार्टमेंट ने या जो लोक आयुक्त है उसने किस तरह उस पर कार्रवाई करी, दिखाई। आप बताइए, जो वादे करके आए थे लोकपाल, उनका लोकपाल जिंदा या मर गया? जिनके जमीन मर गए हो वो लोकपाल की बात करेंगे, जिनके जमीन मर गए हो, जो भ्रष्टाचार में दूरी की बात करते, तो भ्रष्टाचार तो गए। बताइए, जो शरद पवार जी को और सोनिया परिवार को एक एक करके बात करिए। देखिए आप तीनों से निवेदन है, एक एक करके बात करिए, ऐसे किसी की बात जा नहीं पाएगी जनता तक। इनसे ये पूछ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल को जो सरकारी आवास मिला है वो केजरीवाल को दे दिया मोदी जी ने दान में। अगर वो कल को मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो क्या वो उसी में रहेंगे?
जो उन पर बार बार इन्होंने जो ये न्यूज चलाए, फेक न्यूज चलाए, इसकी जांच भी हुई, लगा देंगे, इसकी जांच हुई केंद्रीय एजेंसी के द्वारा, उसमें कोई खामियां नहीं निकली। उसके बाद भाजपा को लग गया। प्रशांत जी देखिए राजनीति में तीनों पार्टियों की बात करेंगे तो तीनों पार्टियों के बड़े चिट्ठे खुलेंगे फिर यहाँ पर। नहीं, आप बताइए, खोलिए। सीएम केजरीवाल का मिला हुआ घर क्या मोदी जी ने गिफ्ट में दिया है? और जो भाजपा ने 1800 करोड़ रुपए का जो बंगला बना लिया है, भाजपा का ऑफिस बना लिया है। ठीक है, मैं आप तीनों के पास आती हूँ। मैं डॉक्टर परमवीर जी के पास एक बार जाना चाहूंगी, उसके बाद आपके पास आती हूँ। परमवीर जी, लगातार हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, कहीं मुझे जो मैं उत्तर चाह रही थी वो मुझे मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, या जो मैं विचार जानना चाह रही थी वो भी मुझे मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो संसद में भी चलता है, बाहर भी चलता है और डिबेट्स में भी चलता है। क्या लगता है आपको, ये जो स्थिति आज की बनी हुई है, चुनावी दौर जो साल 2 साल पहले शुरू हो जाता है और उसमें फिर कुछ भी आप लेकर आए, जनता के सामने आप कुछ भी परोसे, सब कुछ चलता है? प्रियंका जी देखिए, चुनाव जो है ना वो टीवी डिबेट्स के ऊपर या ट्विटर के ऊपर, जिसे एक्स कह रहे हैं, या फेसबुक पर नहीं होने वाला है। चुनाव जनता के बीच में होने वाला है और जनता ही वोट देके जिताएगी या हराएगी। तो इस चीज से अगर हम सोचे कि हम ट्रेंड चलाने की कोशिश करते हैं किसी चीज पर, तो कामयाबी थोड़े आंशिक कामयाबी मिल सकती है, लेकिन बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाएगी। देखिए, मैं यहाँ पर छोटी सी बात में कंक्लूड करूंगा। दुनिया के अंदर मात्र 30% एरियाज के ऊपर डेमोक्रेसी है, जिसमें से बहुत बड़ा भूभाग भारत का है। अगर आप हमारे आजू बाजू देखेंगे तो कहीं डेमोक्रेसी है, ना पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, ना चाइना में डेमोक्रेसी है, ना म्यांमार में डेमोक्रेसी है। ये सिर्फ एग्जाम्पल कोट किया था। अभी बार बार विपक्ष के अंदर देखिए, सत्ताहीन जो सत्ता दल है उसकी इच्छा है कि मैं सत्ता पा जाऊं, सत्ता पाए हुए सत्ता की इच्छा है कि मैं सत्ता पे बना रहूं। लेकिन जनता को या मीडिया को आप किसी को गोदी बोलिए, किसी को ढोंगी बोलिए, ये गलत है। अभी आप ये देखिए, मैं वो दौर भी देखा हुआ है, भारत की नई नवेली पार्टी छोटे छोटे पत्रकारों के पीछे पीछे कोल्ड ड्रिंक लेकर घूमती थी कि मेरी बाइक चला दो। अब अगर आप सत्ता में बैठे हुए आप हमें और आपको गोदी मीडिया बोलेंगे तो शोभा नहीं देती है ये बातें। राजनीति का हाल तो आजकल ऐसा हुआ है कि इतने समझौतों में जीते ना कि सुबह से शाम तक ही अपनी जमीन से गिर जाते हैं। तो मीडिया को कह देना गोदी मीडिया ये हमें रोक रहा है। आप मीडिया के अंदर ऊंची ऊंची बुलंद आवाजें अपनी बातें रखते हैं, फिर गोदी मीडिया काहे का रह गया भाई? जी प्रशांत जी, परमवीर जी ने जो यहाँ पर बात उठाई है, आप मुद्दों की बात करिए ना। आप चाहे विपक्ष में हो, जिस राज्य में आप विपक्ष में हो वहां पे आपकी बात हो, जहां आपकी सरकार है वहां पे मुद्दों की बात क्यों नहीं होती है? क्यों इस तरह की बातें आती है और उस पर हमें डिबेट करनी पड़ती है? फिर वो इसलिए आती है कि सुधीर चौधरी एक इतने बड़े पत्रकार हैं। देखिए, नाम मत लीजिए। नहीं, मेरे चैनल पे आप नाम नहीं लेंगे। आपको पर्सनली जो ट्वीट कर रहे हैं आप अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करिए, यहाँ पे नाम नहीं लेंगे आप किसी का भी। मैंने गोदी मीडिया उन चैनलों को कहा जिनका मुंह बंद था पाकिस्तान में। नहीं, तो आपके पास आपका ट्विटर हैंडल है, आपको सोशल मीडिया, आप उसके माध्यम से अपनी बात रखिए। देखिए, इस देश में अगर टमाटर महंगे तो उनके मुंह बंद हो गए, तो वो क्या है? वो बिके हुए पत्रकार है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ और ये कहने का मेरा अधिकार है। देखिए पत्रकारों पर पत्रकारों पर हम यहाँ पर आपको मौका दे रहे हैं। पत्रकारों पर सवाल मत उठाइए, हमारा काम सवाल करना है। आप अपने सवाल रखिए। आपको विपक्ष में मौका मिलता है, आपको विपक्ष में मौका मिलता है, क्यों नहीं आप अपने मुद्दे मजबूती से उठाते हैं कि सरकार जवाब देने पर मजबूर हो जाए? सरकार जवाब दे रही है, सरकार बात नहीं करने देती सदन में। सरकार से जब ये कहा गया अविश्वास प्रस्ताव किस लिए लाया गया था? ताकि कुंभकर्ण की नीति में सो रहे भारत के प्रधानमंत्री जो कायर हैं, और मैं तो कहता हूँ नपुंसक हैं, जो बोल नहीं पाते। उनका भी तो आरोप है कि इससे पहले नहीं उनका नहीं, प्रशांत जी फिर सुन लीजिएगा, उनका भी तो आरोप है कि उससे पहले तो तमाम सरकारें होती थी। आप ही को क्यों तकलीफ होती है? ठीक है, प्रदीप जी जवाब दीजिएगा, प्रशांत जी के सवाल का जवाब दीजिएगा। मणिपुर में किसकी सरकार है? ठीक है, प्रदीप जी भाई मौका दीजिए, उनको भी मौका। प्रशांत जी उनको भी मौका दीजिए। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। नपुंसक ये क्या लैंग्वेज है मैडम? ये आप क्या बोलवा रहे हैं इनसे? नपुंसक क्या लैंग्वेज बोलवा रहे हैं? प्रशांत जी आप माफी मांगिए। इस तरह के शब्द आप डिबेट में प्रयोग नहीं करेंगे। प्रशांत जी आपको ऑन एयर माफी मांगनी होगी। इस तरह के शब्दों को मैं अलाउ नहीं करूंगी अपनी डिबेट में। देश का प्रधानमंत्री नपुंसक है। नहीं, प्रशांत जी इनकी वॉइस को आप वो करिए। आपको माफी मांगनी होगी। इस तरह की डिबेट को हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। आप मर्यादा भूलते जा रहे हैं। संसद में तो भूलते ही हैं, आप डिबेट में भी मर्यादा भूलेंगे। महिला एंकर के सामने आप इस तरह की बातें कर सकते हैं? प्रशांत जी बेहद शर्मनाक है, ये बेहद शर्मनाक है। प्रशांत जी माफ कीजिएगा, बेहद शर्मनाक है। इस तरह की महिला एंकर के सामने आप इस तरह की बातें करते हैं। आप अपनी मर्यादा तो मेंटेन कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं आप। दो बहनें बैठी हैं। नहीं, माफ करिएगा, इस तरह की ओछी राजनीति से मुझे नहीं लगता क्या हासिल होगा आपको। ऐसे आदमी को आप इमीडिएट हटाइए। आप इन्हें ये माफी नहीं मांगेंगे
तो मैं प्रशांत जी, प्रशांत जी आपसे अनुरोध कर रही हूँ, मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ, आपको ऑन एयर माफी मांगना पड़ेगा इस शब्द के लिए। प्रशांत जी आपसे अनुरोध कर रही हूँ मैं शब्द के लिए। इन्होंने प्रधानमंत्री के बारे देखिए प्रदीप जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आपकी बात रख रही हूँ ना, मैं गलत डिबेट में नहीं होना चाहती, लेकिन आप सभी को अपनी मर्यादा रखनी होगी। कम से कम इस बात की तो मर्यादा रखिए कि दो महिला, एक महिला एंकर है, एक महिला आपके साथ डिबेट में है, आप अपनी जबान पे तो संयम रख सकते हैं ना। प्रशांत जी आपसे मैं अनुरोध कर रही हूँ, जो बात आपने कही है वो बेहद गलत है, इंडिया वॉइस इसको कंडेम करता है, आपको यहाँ पर ऑन एयर माफी मांगनी होगी। इस देश का प्रधानमंत्री कायर नहीं है, कमजोर नहीं है। नहीं, आपने जिस शब्द का प्रयोग किया है, क्या आपको संवैधानिक रूप से उस शब्द का प्रयोग करना चाहिए अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए? आप भूल गए हैं, आप अपने राइट्स भी भूल गए हैं, आप अपना कर्तव्य भी भूल गए हैं। नहीं, कर्तव्य मेरा, तभी इस प्रधानमंत्री को मैं ललकारता हूँ, इस भाजपा बलात्कार। माफ कीजिएगा, आप अपनी तमीज भी भूल गए डिबेट में। प्रशांत जी आपको माफी मांगनी होगी यहाँ पर इस शब्द के लिए। गाली नहीं दी, लेकिन जो प्रधानमंत्री है वही सच्चाई। मैं यहाँ आपको मौका दे रही हूँ ताकि आप अपनी बात रख सके जनता के सामने। आप इस तरह की बात करेंगे तो माफ कीजिएगा, ये गलत है हर किसी के लिए। मैंने कोई गलत बात नहीं की, देश का प्रधानमंत्री एक नहीं 1000 बार कहूंगा। माफ कीजिएगा, ये गलत है, इसे मैं सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ, आप माफ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया प्रशांत जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, प्रदीप जी आप अपनी बात रखिए, राहुल जी हो चाहे सोनिया जी हो, कोई मंत्रीगण हो, चाहे पूर्व में हो, हम किसी के तू लगा के नहीं बात करते। हम तो श्री राहुल जी बोलते हैं, प्रियंका जी बोलते हैं, अगर कुछ भी अगर छीटा काशी भी करते तो तमीज से बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक मान सम्मान जनता ने जिता के भेजा है। डॉक्टर परमवीर जी राहुल का अगर प्रियंका केजरीवाल जी को तो हम क्या बदतमीजी बोले? डॉक्टर परमवीर जी अगर राजनीतिक बात ठीक है प्रदीप जी, आती हूँ मैं आपके पास आती हूँ। डॉक्टर परमवीर जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। ये जिस तरह का स्तर है राजनीति की, तो मैं क्या बात करूं, इंसानियत के तौर पर, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर आपको किस तरह से 4 लोगों के सामने बात कर रहे हैं, जब इसका स्तर नहीं है तो आप राजनीति में लोगों की भावनाओं को क्या समझेंगे, क्या काम करेंगे? बिल्कुल सही बात है प्रियंका जी। देखिए, अभी राहुल गांधी जी का प्रकरण चला था, जब उन्होंने जो गलत शब्द इस्तेमाल किए थे, उसका कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है। तो कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी कि जिस स्तर पे राहुल गांधी जी जैसे नेता हैं, उनको अपने शब्दों पे संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि एक आम आदमी ऐसी गलती कर सकता है, लेकिन इतने बड़े स्तर का नेता नहीं कर सकता है। उनको संयम बरतना होगा। एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी ताकत के साथ आती है। मैं वही बात यहाँ पे देख रहा था, एक नई नवेली पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, और ये मुझे क्या लगता है, ये एक स्ट्रेटेजी है कि देखिए, अगर आपको जनता सीरियसली नहीं ले रही है, लेकिन आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे तो आपको सीरियसली सुना जाएगा। हो सकता है ये लालच में करते हैं ऐसी कि ये वायरल हो जाएगी ये, क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी भी आती है। तो इस स्ट्रेटेजी के तहत किया जा रहा है। भारत की समस्या क्या है, हम लोग एक डायनास्टिक डेमोक्रेसी के स्टेज से बाहर निकल रहे हैं। आज से तकरीबन 50-60 साल तक, जब हमारे पिताजी और आप सब लोग को याद होगा, तो एक स्थिति होती थी कि MP MLA का बेटा ही MP MLA के बारे में सोच सकता है। अब साधारण आदमी सभी पार्टियों से आने लग गए हैं। तो ये अच्छी पहल है। अभी क्या हो रहा है, मैं बार बार कहा जाएगा कि अगर सच्ची बात बोलने वाली बात बोली जाऊंगा कि डायनेस्टिक डेमोक्रेसी से बाहर आना पड़ेगा हम लोगों को। अच्छे डॉक्टर का बेटा अच्छा डॉक्टर होगा, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना? जी बिल्कुल, ठीक है ज़ेबा जी के पास में। ज़ेबा जी, कैसा लगा अभी आपको सुनकर? जो ये सुनकर आपको खराब लगा, मुझे खराब लगा, इसी तरह की बातें जब भाषण में आती हैं और जब उस पर सजा होती है, तब आप उसको सपोर्ट करती हुए नजर आती हैं। बिल्कुल नहीं, इस शब्दों पर नियंत्रण क्यों? आपकी पार्टी के नेता को लताड़ नहीं लगाई गई? देखिए मैं ये बोल रही हूँ, प्रदीप भटनागर जी भी अभी राहुल जी के लिए भगोड़ा शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस पर मैंने बोला कि वो शहीद के बेटा है, शहीद के पोता है। थोड़ा सा तो रेस्पेक्ट रखिए। 4000 किलोमीटर। और आपके नेता को अधिकार प्राप्त है देश के प्रधानमंत्री को किसी भी शब्द से संबोधित करने का? तो बात तो फिर वहीं पर आ जा रही है ना। आप हमारे नेता नहीं तो आप यदि किसी पे उंगली उठाते हैं तो आप पहले अपने आप को भी तो ठीक करिए ना। मैंने अभी कोई यूज किया क्या ऐसा सब? नहीं, मैं आपको नहीं कर रही, मैं आपको पर्सनली नहीं कह रही हूँ, मैं आपकी पार्टी की बात कर रही हूँ। देखिए, पार्टी लेवल पर बात करना वो अलग है, क्या आरोप पर, लेकिन एक अलग हटकर गाली का कोई शब्द प्रयोग करना वो सही नहीं है।
ठीक है प्रदीप जी, 5 सेकंड का समय है, अपने बात कंक्लूड कीजिएगा, समय नहीं है मेरे पास। देखिए, हम पार्टी की तरफ से बैठे हैं और हमें अपनी पार्टी की तरफ से बातें रखनी है, विचार विमर्श करना है। ये नहीं कि आप देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी को आप बोले, क्या मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे? चाहे वो कैसे भी क्या है, कुछ भी है, वो अलग बात है, मगर देश के प्रधानमंत्री रहे, वो एक गरिमा और इज्जत वाला शब्द है। ठीक है, उसमें बोलो। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है प्रदीप जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जेबा जी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। और डॉक्टर परमवीर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो जिस तरह से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, लगातार जिस सवाल को लेकर मैं बात करना चाह रही थी, उस सवाल का जवाब तो नहीं मिला। कुल मिलाकर राजनीति में होता यही है कि चुनावी साल है, चुनावी दौर है, ऐसे में कुछ भी जनता के सामने रखा जाए, जनता ही इस बात का फैसला अब तय करेगी कि आखिर वो किसको जीरो बनाती है और किसको हीरो बनाती है, क्या सच है क्या झूठ है, ये सब कुछ जनता के कटघरे में जाएगा और फिर वहीं से फैसला आएगा। आने वाला समय बताएगा कि जनता किस ओर रुख करने वाली है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।